बचपन में जितनी खुशी थी वो जवानी में बढ़ना चाहिए, और जवानी में जितनी बढ़ी है खुशी बुढ़ापे में पूर्ण खुशी आ जाना चाहिए, और मरते समय तो पूर्ण परमानंद होकर मरो। इतना माया मोह जो सिर पर लादे हो, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये एक कुतिया जैसी दशा है। एक कुतिया बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रही थी और बहुत कांख रही थी कुतिया। तो गांव की सब कुतिया इकट्ठी हुई। अरे बोले तू कांखती क्यों है, कलाहती क्यों है? उसने कहा इतनी वजन बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रही हूँ, तो कांखूंगी नहीं और क्या होगा। तब तक वो बैलगाड़ी का धुरा टूट गया और उस कुतिया की पीठ पर गिरा, और कुतिया की पीठ की रीढ़ टूट गई। तो कुतिया बहुत जोर चिल्लाई, पे 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 पे। तो सब कुतिया फिर आई, बोले क्या हुआ, अब क्या हुआ? बोले अब धुरा टूट गया, मेरी पीठ पर गिरा, पीठ टूट गई, रीढ़ टूट गई। अब मुझे पता चला ये बैलगाड़ी मैं नहीं खींच रही थी, बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, मैं खाम खा कांख रही थी, ये करती थी। अब धुरा ऊपर गिरा, अब पता चला है। अरे ये संसार की बैलगाड़ी तुम अकेले नहीं खींच रहे हो, फालतू असमंजस में क्यों पड़े हुए हो? इतनी टेंशन लेकर के शुगर फुगर क्यों पैदा करते हो? इतनी बीमारियों क्यों आमंत्रण देते हो? इस संसार में यही सब लफड़ा बनाने के लिए आए हो? हंसी खुशी की जिंदगी को तुमने कितना टेंशन में डाल दिया। और पूछो क्या हो, तो कहते हम तो कलेक्टर साहब हैं, कोटा के कलेक्टर। अच्छा तो ठीक है, तो मुंह क्यों ऐंठते हो? बोले थोड़ा टेंशन है। काहे की टेंशन है? अरे बोले छोटा लड़का बिगड़ गया है। बिगड़ेगा ही। 1 लाख 1.5 लाख महीना वेतन पाते हो, 3 लाख खर्च करके सत्संग नहीं कराओगे, बेटा बिगड़ेगा, बेटी बिगड़ेगी, बहू भी बिगड़ेगी, तुम भी बिगड़ोगे, घर बिगड़ेगा, दीवारें बिगड़ेंगी, सब बिगड़ जाएगा। संस्कार बिगड़ रहे हैं। ये सत्संग से संस्कार सुधरते हैं, और जिसके संस्कार ठीक हो गए उसका संसार ठीक हो जाता है। अरे 10 लाख की दारू पी गए हो, सत्संग के नाम पर 3 लाख खर्च करने का नंबर आ गया, तो ऐसा मुंह बनावत है लगे थे कोई खून निकाल ली से। क्या बात करते? 3 लाख फेंको, अपने फैमिली को संस्कारों से विभूषित करो। महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान और विवेकवान व्यक्ति थे। गुरु वशिष्ठ को बुलाकर रोज भंडारा चलता था, रोज सत्संग होता था। विश्वामित्र आकर के रोज सत्संग सुना देते थे, आशीर्वाद देते थे, दर्शन देते थे, और उन पर खर्चा भी होता था, दक्षिणा देते थे, कपड़ा देते थे, सेवा करते थे। लेकिन जो उनके सत्संग से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को संस्कार मिले, वो सत्संग का प्रभाव राम को भगवान बना दिया, लक्ष्मण को पूजनी बना दिया, सीता को देवी बना दिया, और भरत शत्रुघ्न को राम का भक्त बना दिया। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारे घर में तो सत्संग वत्संग तो कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं। बस हर आदमी टीवी में फिल्म देख रहा है, कहीं मर्दाना फिल्म, कहीं जिंदा दिल फिल्म, कहीं मरी औरत के नाम से फिल्म, कहीं गिरगिट फिल्म। ये खूब देखो, फिल्मी दुनिया में तुम जुल्मी ही बनोगे। सत्संग सुनो, मोबाइल के YouTube में रोज सत्संग सुनो, बच्चों को जबरदस्ती बिठा करके सुनवाओ, रस लग जाए। जैसे जय किशन मीणा के बच्चे को, जतिन मीणा को रस लग गया। खड़े हो दोनों बाप बेटे, दोनों बाप बेटे पास पास बैठे, नहीं तो कहीं बाप बेटे पास बैठते, बेटा इधर तो बाप उधर और माँ किधर, ऐसा होता है। दोनों देख लो, इधर मुड़ जाओ। ये बच्चा, ये पास में घर है यार, बैठो। ये बच्चा बहुत सत्संग सुनता है। इसने कहा पापा गुरुजी को घर बुलाते हैं। तो जय किशन मीणा थोड़ा पुराना हो गया ना, बोला हाँ बुला लो, ठीक है। बंदगी साहब, बंदगी साहब आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा मन ढीला हो गया गुरुजी। कह रहे इतने बड़े संत कैसे बुलाऊं? बोले बेटे ने कहा नहीं पापा, अगर वो बड़े संत हैं तो हम बड़े भक्त हैं।
चल के निवेदन करते हैं, आएंगे जरूर। आकर निवेदन किया, उनको टाइम मिला। कल शाम को पधरौनी हुई। मेरे जीवन की जो भी छोटी छोटी आवश्यक चीजें जरूरत पड़ती, वो सारी वस्तुएं गुरु जी के चरणों में लाकर भेंट कर दिया। और बेटा इतना खुश था, मित्र यार सत्संगी रिश्तेदार सब खुश हुए। सुंदर मंडप लगाया, बैंड बाजा बजाकर स्वागत करके प्रवचन कराया रात में 7 बजे। अगर आपका बेटा किसी संत के सत्संग को श्रवण करता है तो समझ लो वो केवल पुत्र नहीं है, वो पुत्र के रूप में कोई दिव्य देवता का जन्म हुआ है। ये सत्संग सुनेगा ही नहीं इस कलयुग में। अगर आपकी बेटी सत्संग में रुचि लेती है तो समझ लेना ये केवल बेटी नहीं है, ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी जन्म लेकर आ गई है। घर को कुछ आगे बढ़ाने के लिए आई है। इस बेटी को पीटना पाटना मत, सत्संग सुनने दो और इस बेटी को थोड़ा प्रसन्न रखना। यदि आपकी बहू सत्संग में रुचि ले रही है, तुम भी रुचि लो। आपकी पत्नी सत्संग में रुचि लेती है, सुनने दो, उसको डांटो मत। ये मत कहो पागल हो, रात दिन सत्संग सुनती हो, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे दिमाग ठीक हुआ है, खराब तो तब था जब रात दिन फिल्म देखती थी। और जब दिमाग ठीक हुआ तो उनको लगता दिमाग खराब हुआ, और जब खराब था तो लगता था कुछ ठीक चल रहा। उल्टा सोच। आपका पति भी सत्संग में यदि इंटरेस्ट लेता है तो इसको धन्यवाद देना कि सुनते रहो सुनते रहो। मोबाइल में प्रवचन सुनो, बहुत सुख मिलेगा। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। और सुख कहीं नहीं है, हीरो हीरोइन भी खूब आत्महत्या करते हैं। अगर ये नाच कर कूद कर कमर हिलाकर और ये गंदे गंदे गीत गाकर फिल्म दिखाकर सुख मिला होता तो ये हीरो हीरोइन की दशा न होती। राजनीति की फील्ड में काम करने वाले लोग वही सफल हैं, उन्हीं को शांति है जो सत्संग से जुड़े हुए हैं। अन्यथा बहुत टेंशन है, बहुत उलझन है। कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री, परिवहन मंत्री दयाशंकर वर्मा जी, सिंह है कि वर्मा पता नहीं, आश्रम पर आए। लखनऊ में अपना आश्रम है, हवाई अड्डे के पास में, बहुत सुंदर आश्रम है। किसी भक्त ने बनाया, घनश्याम दास गुप्ता, किरण गुप्ता ने, और गत वर्ष गुरु के चरणों में दान कर दिया है। रजिस्ट्री लिख दिया ट्रस्ट के नाम। मैं अपने नाम रजिस्ट्री नहीं कराता, ट्रस्ट के नाम, पक्का ट्रस्ट बना। और जो रजिस्ट्री न करे उसका मैं सोना चांदी भी नहीं लेता। क्या मतलब? कभी मन बदल जाए फिर वापस ले, अपने को असमंजस, बदनामी अलग, जो मेहनत किया वो भी बेकार हो गई। इसलिए कभी दान देना तो दान को वापस लेने की स्थिति में मत रखना। दे दिया तो दे दिया, नहीं देना है तो मत दो। कितने लोग मंदिर में जमीन देते हैं फिर कहते हैं अब मम्मी का मन बदल गया है, अब 2 बीघा दिया था अब आधा बीघा देंगे। अरे बेईमान, तेरी मम्मी पहले भी थी, वो समझ नहीं सकती थी? अब इतने लोगों का पैसा लग गया, बाउंड्री उठ गई। लेकिन आप सच्ची लिखा पढ़ी करा लो, रजिस्ट्री जमीन कर दो, उसको मंदिर के नाम कर दो, धर्मशाला नाम जो बनाना है। फिर मम्मी का मन बदले चाहे गाय भैंस का मन बदले, जाने दो, बदल लेना। बकवास, तुम झंझट में क्यों पड़ो? तुम्हारी मम्मी का मन बदल गया है। और दान देकर जो वापस ले लेता है, दान जो देता है तो पुण्य मिलता है, जो वापस ले लेता है ना, वो पुण्य छीण हो जाता है और उसे पाप लग जाता है, बहुत बदनामी होती है। तो दान का पैसा कभी गलत खर्च भी नहीं करना चाहिए। दान का पैसा किसी साधु को दान मिले, वो साधु उस दान को
गलत जगह मत खर्च करें। या तो भंडारा में खर्च करिए, या सिंहस्थ कुंभ में खर्च करिए, या आश्रम निर्माण में खर्च करिए, और या तो ज्ञान के प्रचार प्रसार में खर्च करिए। यह आपके स्वार्थ के लिए नहीं मिला कि खूब बर्फी उड़ाओ, रसगुल्ला है, गलत बात साधु महात्मा। ना ये तुमको तुम्हारे घर देने के लिए मिला है कि घर में पहुंचाते रहो चला लंगोटी। ये समझ लेना तुम्हारे घर में फिर क्या होगा, संतान का जन्म होना बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके घर के लोग भी दान करें, संत हो जाओ तो भी परिवार के लोगों से भी दान करने की प्रेरणा दो, और दान किया हुआ धन उनको कभी मत देना, नहीं तो उनका विनाश हो जाएगा। ये जो दान में धन आता है, जिस उद्देश्य के लिए आया उसी में लगना चाहिए। और दान का धन कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, दान का धन विश्व कल्याण के लिए होता है, दान का धन जगत सुधार के लिए होता है, दान का धन संसार को संस्कार प्रदान करने के लिए होता है, दान का धन सत्संगी भाइयों बहनों को भोजन भंडारा खिलाने के लिए होता है, दान का धन प्रवचन कराने के लिए होता है। ये सिंहस्थ कुंभ में मैंने कार्यक्रम किया था, कोई लोग गए होंगे तो जानते हो। हमारे कैंप में जो गए थे जरा खड़े होकर बताएं कौन कौन गया। खड़े हो। एक दिनेश भवानी मंडी, निर्भय सिंह, शंभू सिंह। बैठते क्यों हो, फिर नहीं आना है क्या? बंधा राम नारायण, वो भगत, लक्ष्मी नारायण, संधारा वाले, अरे बहुत लोग गए थे। क्या नाम? केशवराम। कहाँ से? बैठ जाओ। इसमें ऐसे 10 लोग हैं। तो वहाँ 2.25 करोड़ रुपया दान आया। कितना? 2.25 करोड़। लगभग 1.5 महीना भंडारा चला और 50,000 नर नारी डेली भंडारा ग्रहण करते थे। और अलवा जलवा भंडारा नहीं बनता था, शुद्ध ठीक ठाक। 10 दिन भंडारा चला तो मैं वहीं था, लेकिन प्रवचन नहीं करता था, रेस्ट कर रहा था शांति से, ध्यान। तो मेरा संत आया, बोला कि गुरुदेव 40 लाख खर्च हो चुका है, राशन का सामान खत्म हो चुका है। तो हमने कहा तो? बोले आप आशीर्वाद दो कुछ हो जाए। तो हमने कहा जंतर मंतर तंत्र 1 2 3.5 निकलो यहां से बाहर। वो निकल के गया तो 3.5 लाख दान मिला। हमने कहा और चाहिए? बोले रोज चाहिए 5 लाख। हमने कहा तो जंतर मंतर तंत्र 1 2 3.5 4.5 5.5 चलो हटो निकलो, माइक लगा दो, प्रवचन शुरू कर दो। प्रवचन शुरू किया। अमेरिका से 5 लाख आ गया, फिर पाकिस्तान से आ गया, फिर आ गया 2.25 करोड़ लगा। मेरा 1 कौड़ी नहीं लगा। और जिन्होंने भंडारा खाया उन्हीं का लगा, और जिनका लगा उन्होंने ही खाया, और सबका लगा सबने खाया। हम तो केवल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन मन पावन था, पूरा पवित्र मन था। और छूट थी, जाति पाति मत मजहब संप्रदाय देश विदेश प्रदेश हमारा पराया ये वो सब खत्म, सबके लिए खुला द्वार। पूछना ही नहीं है किसके चेला हो, कौन गुरु है, कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, हमसे इससे कोई मतलब ही नहीं। हम देख रहे हैं तुम इंसान हो, बस आ जाओ, भोजन करो, सत्संग सुनो। तो एक सज्जन ने कहा इसमें चोर भी आ जाए तो? हमने कहा आ जाएगा, भोजन करेगा उसकी आंतें पवित्र हो जाएंगी, और प्रवचन सुनेगा मन पवित्र हो जाएगा। और इसमें गलत लोग आ सकते हैं। तो हमने कहा हम गलत सही की छटनी करेंगे ही नहीं। ये कौन जान पाएगा कौन गलत कौन सही?
यहाँ इतने लोग बैठे, कौन पहचानेगा भाई गलत सही? तो पुलिस वाले भी नहीं पहचान पाए, कोई नहीं पहचान पाया। जो गलत होता ना वो बहुत सही बनकर बैठता है। ऐसा मुंह बनाकर बैठेगा, खूब ताली बजाएगा, मोड़ हिलाएगा, तुम सहोगे इससे बड़ा भगत ही कोई नहीं, और चलते समय तुम्हारा जूता पहनकर चला जाएगा। हाँ, तुम क्या जानो? गलत सही, हम सही, सब सही, एक भी चोरी नहीं हुई, एक भी गड़बड़ नहीं हुआ, और सबने खूब भंडारा ग्रहण किया। और गर्मी थी मई महीने में, 66 कमरों में एसी लगाया था भक्तों के लिए, और किराया कुछ नहीं। देने की श्रद्धा हो दो, नहीं देने की श्रद्धा तो एसी में सो जाओ, देखे चले जाओ। कुंभ मेला हो गया तुम्हारा, कोई नहीं, कोई नहीं। कूलर रूम बना दिए, 250 लेटरिन रूम बना दिए। ये पैसा मेरा नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, ये मेरा जीवन भी अब मेरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए जीवन है। उसी का नाम संत है। जो पूरे जगत के लिए जिंदगी जीता है उसे संत कहते हैं, उसे संत कहते हैं। जो लोगों की जीवन की सूखी बगिया को हरा भरा करके बसंत बना देता है उसे संत कहते हैं। जो लोगों का सोया हुआ भाग्य जगा देता है उसे भगवंत कहते हैं, भगवंत कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव। जोर से ताली बजाया करो, अने हथेली में फफोले हैं क्या? ऐसे बजा। ये खैराबाद धाम में बहुत कमजोर लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद लगता बोतल वोतल चढ़ेगा तो ताकत आएगी। ना हंसते हैं ना मुस्कुराते हैं। ताली भी जब बजती तो ऐसे क्या बात करते हैं। भक्ति में मस्ती होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ ने कहा है, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ के गुरु, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। और कबीर ने भी कहा है, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहित समाज में। परमार्थ का पथ हंसता हुआ मार्ग है। गुरु की भक्ति मुस्कुराती हुई दौलत है, और सत्संग का दरबार जीवन के आनंद को भरने वाला दरबार है। यहाँ ये टेंशन लेकर बैठना